कहते हैं लगातार मेहनत करने वाला ही सफल होता है। तो नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी में कितनी वैकेंसियां हैं, कितने आवेदन हुए हैं और एक सीट पर कितने की दावेदारी है, कंपटीशन क्या रहने वाला है, क्या लेवल रहने वाला है और सिलेक्शन लेना क्यों ज़रूरी है, अंतिम मौका क्यों समझें और साथ ही साथ में एग्ज़ाम कब तक होगा और इतने समय में आपको तैयारी कैसे करनी है, बहुत कुछ हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। टीजीटी में कुल वैकेंसियाँ जो है ऑल सब्जेक्ट, चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस किसी भी सब्जेक्ट से हों, टोटल मिलाकर जो है 3539 वैकेंसियाँ हैं और आवेदन जो है इसमें 8,68,531 आवेदन हुए हैं और एक सीट पर जो है 245 दावेदार हैं नौकरी लेने के लिए। अगर आपने लापरवाही कर दी तो आपके साइड में जो तैयारी कर रहा है हटा देगा आपको। साइड का मतलब समझ रहे हैं, जो भी जितने भी 8,68,531 में कोई भी आपको हटा देगा एक सेकेंड में। पीजीटी में और भी क्या रहा है हिसाब, 624 कुल वैकेंसियाँ हैं ऑल सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी है ऑल सब्जेक्ट, और आवेदन जो है 4,64,005 आवेदन हुए हैं और एक सीट पर जो है 745 दावेदार हैं। तो कितना कड़ा मुकाबला है ये देखेगा। और कुछ जो हमारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो टीजीटी और पीजीटी दोनों में अप्लाई किए हैं और पूछते हैं कि सर हमें टीजीटी पर फोकस करना चाहिए या पीजीटी पर। तो मैं उन सभी भाई बहनों से कह सकता हूँ कि देखिएगा, टीजीटी पर अगर आप फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सिलेक्शन लेना आपके लिए आसान रहेगा अगर आप तैयारी करते हैं। देखिए, आसान तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप पूरा एफर्ट्स करते हैं, एक स्मार्ट तैयारी करते हैं तो ज़रूरी सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी आप अपनी तैयारी को खुद जा सकते हैं, अपने आप को खुद समझ सकते हैं कि आप टीजीटी के लिए परफेक्ट हैं या पीजीटी के लिए। ये आपका डिसीजन है, लेकिन वैकेंसी के अनुसार और दावेदारी के अनुसार देखिए तो 245 एक सीट पर यहाँ दावेदारी कर रहे हैं और एक सीट पर यहाँ 745 कर रहे हैं पीजीटी में। तो दोस्तों, एग्ज़ाम डेट के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत कुछ चर्चा करने वाले हैं हम आपसे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। ध्यान रखना है आपको, समय के पास भी इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। तो दोस्तों, ये मौका है और इस मौके को आप समझे। अगर ये समय अगर आपने नष्ट कर दिया टाल मटोल में या इंतज़ार करने में कि हाँ भैया एग्ज़ाम कब होगा, अभी एग्ज़ाम डेट आएगी जब मैं तैयारी करूँगा, तो यहाँ पर भीड़ है, कोई भी कंपटीशन है, कोई भी किसी का कुछ पता नहीं कितनी तैयारी कर रहा है। देखिएगा, एग्ज़ाम जो है आपका, देखिएगा आज 1 अगस्त है, पूरा अगस्त आपके पास है, सितंबर आपके पास है और अक्टूबर आपके पास है। देखिएगा, अक्टूबर के बाद ही एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो 3 मंथ आपके पास पूरे हैं। नवंबर और दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ये आप मानकर चलें। बिल्कुल 3 महीने हैं अभी पूरे पूरे, और भी समय मिल सकता है। तो आपको स्मार्ट तैयारी करनी है और शानदार मौका क्यों है, हम बात करेंगे टीजीटी के बारे में। और पीजीटी तो देखिएगा, पीजीटी में तो इंटरव्यू वगैरह भी होता है, लेकिन टीजीटी के बारे में हम बात करें स्पेशल करके। और पीजीटी में तो इंटरव्यू है, लेकिन टीजीटी में जो है इंटरव्यू भी नहीं है। तो वनडे एग्ज़ाम है, एक ही दिन एग्ज़ाम देना है आपको, 2 घंटे का एग्ज़ाम देना है। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई भी एज लिमिट नहीं है, ना ही जीके जीएस का कोई झमेला है। और आपको ओनली अपना सब्जेक्ट देना है, जो भी आपका मनपसंद सब्जेक्ट आपने चुना है, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और गृह विज्ञान, जो भी आपने चुना हो उसी में आपका इंटरेस्ट होगा और आपने अपनी इच्छा से वो चुना होगा। तो देखिएगा, ऐसा कोई भी ऐसा एग्ज़ाम उठाकर बता दीजिएगा आप जो इससे आसान प्रक्रिया हो किसी में भी। मैं तो नहीं समझता, नहीं, सभी आप छोटे से छोटा एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिएगा, सब में कहीं प्री एग्ज़ाम, उसके बाद भैया मेंस एग्ज़ाम दो, आप पैट ही देख लीजिएगा, समूह गैग है कि वैकेंसियों में भी आप देख लीजिएगा, पहले पैट कराते हैं, फिर उसका मेंस कराते हैं, फिर वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। लेकिन यहाँ पर ओनली एग्ज़ाम दीजिएगा, 2 घंटे का पेपर दीजिएगा,
125 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है 2 घंटे में, निगेटिव मार्किंग है नहीं। 125 के 125 अटैम्प्ट करिए, पूरा एफर्ट लगाइए अपना, तो बहुत ही शानदार मौका है। और अब अगर आपने अब मेहनत कर लेना, ये 3 महीने सीरियस होकर पढ़ लिए, तो 3 महीने में भी एग्ज़ाम निकलता है, अभ्यर्थी 2-2 महीने में भी निकाल देते हैं। तो मेहनत कर लीजिए आप, आपकी लाइफ जो है ना, यहाँ पर अगर आप टिके हैं ना यहाँ, तो आपकी आसमान छू जाएगी, लाइफ मस्त हो जाएगी। जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो बालक वर्ग और बालिका वर्ग में भरे हैं, आवेदन किए हैं, ऑल सब्जेक्ट ऑल कैटेगरी, अगर मनपसंद कॉलेज चाहिए और सिलेक्शन चाहिए, तो आप ये समझें कि आपको टॉप अभ्यर्थियों में आना है। कोशिश ये करना है कि आप टॉप में ही बने। जितनी भी आपकी वैकेंसियां हैं उनमें टॉप में आपका स्थान हो, अपना जीवन का बेस्ट स्कोर निकालें। ये सब सोचिएगा, 125 के 125 क्वेश्चन मुझे करने हैं, भले ही उसमें कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएं, लेकिन टारगेट अपना टॉपर वाला ही रखें। टॉप स्कोर लाएंगे तभी आप एक शानदार स्कोर निकालेंगे। शानदार स्कोर निकालेंगे तो शानदार कॉलेज मिलेगा, शानदार कॉलेज मिलेगा, और साथ ही साथ में दोस्तों मनपसंद ज़िला भी आपको मिलेगा और जॉब करने में आनंद आएगा। देखिएगा, प्राइवेट में 10, 12, 15 हज़ार की रेंज होती है। प्राइवेट स्कूलों में आप देख लीजिएगा, पढ़ा भी रहे होंगे, जूस निकाल देते हैं टीचर का, मिलता कुछ नहीं है, ऊपर से तमाम सुनने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप 3 महीने भी सीरियस पढ़ लिए, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 70,000 से आपकी स्टार्ट होगी, और हर महीने भैया इंक्रीमेंट लगता है, वेतन वृद्धि होती है। जब तक आप रिटायर्ड होंगे, अच्छी खासी आपकी सैलरी होगी, और एक जीवन का अलग ही मज़ा रहेगा। जब तक आप रिटायर्ड नहीं हो जाते, रिटायर्ड होने के बाद भी लाइफ बल्ले बल्ले है। तो दोस्तों, तैयारी आपको कैसे करनी है, देखिएगा, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, प्रक्रिया एक ही है, सबसे बढ़िया है। 56 किताबें नहीं पढ़नी है, किताबें लाकर रखने से भी कुछ नहीं होने वाला है, पढ़ने से ही होगा। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस अपना देख लेना है कि टीजीटी या पीजीटी का क्या सिलेबस है। उसके बाद टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस लगाते रहें, इनको बारीकी से लगाएं, 8-10 बार लगातार पढ़ें इनको। टीजीटी पीजीटी का प्रीवियस पढ़ते साथ ही आइडिया हो जाएगा किस टाइप का पेपर सेट किया जाता है। 9, 10 फर्स्ट इंटर एनसीईआरटी बुक के ऊपर रट्टा मार ले, 5-6 बार डीपली पढ़ें इनको, और नोट्स बनाते रहें। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, इसी चीज़ से आपका स्कोर बढ़ेगा। और एक फार्मूला होता है LRP, L का मतलब लर्न, जो लर्न किया है उसके बाद क्या होता है, उसका रिवीजन करना होता है, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। क्योंकि कोई भी चीज़ डायरेक्ट हमारे मस्तिष्क में नहीं बैठती, पहले हम उसको पढ़ते हैं, फिर उसका रिवीजन करते हैं, फिर उस पर क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तभी वो चीज़ हमारे मस्तिष्क में रुकती है। तो इसलिए शानदार तैयारी करें, शानदार तैयारी करेंगे, और ध्यान रखना है, लगातार ही आपको पढ़ना है, लगातार मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे। ये नहीं कि आप 2 दिन पढ़ लिए, मेहनत से 4 दिन पढ़ना छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। लगातार पढ़ना है, लगातार आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। सुबह शाम जिस टाइम पढ़ रहे हैं, जितना भी समय मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि यही समय है। समय निकल गया तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर समय पर काम कर लिया तो जीवन आपका धन्य हो जाएगा, जन्म लेना सार्थक हो जाएगा, और आप टीजीटी पीजीटी के रूप में एक अध्यापक बनकर कार्य करते रहेंगे, और दुनिया आपको रेस्पेक्ट करेगी। हज़ारों लाखों युवाओं के, विद्यार्थियों के सपने आप आसमान को छुआएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।